और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए इस वक्त 16 ऐसे एसडब्ल्यूसी जहाज बनाए जा रहे हैं और आईएनएस अर्नाला इस श्रेणी का पहला जहाज है। इस जहाज को महाराष्ट्र के बसई स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले का नाम दिया गया है। देश के समुद्री तट के करीब दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल साबित होने वाले आईएनएस अर्नाला युद्धपोत अब जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। और क्या इस जहाज की खासियत है और इसके आने से भारतीय नौसेना कितना मजबूत होगी, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं दुश्मन का काल आईएनएस अर्नाला। तो जी हां, आईएनएस अर्नाला जो है वो दुश्मन का काल साबित होगा। भारतीय नौसेना में जंगी बेड़े में ये एंट्री और बड़ी एंट्री के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत का ये सबूत है, क्योंकि आईएनएस अर्नाला जो है वो पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया और आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत इसके जरिए हम देख पा रहे हैं। इसके साथ ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी भारत की ताकत आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। जब ये जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होगा तो भारतीय नौसेना की ताकत तो बढ़ेगी ही। साथ ही आपको बता दें कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी भारत मजबूत हुआ है और भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन है ये। भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, ये जो कि अब से आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन और पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण इसके जरिए हम देख सकते हैं। भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी ये युद्धपोत है, जिसे आज भारतीय नौसेना के बेड़े में आज शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी क्या कुछ खासियत है वो भी आपको बताएंगे। नौसेना में पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट आईएनएस अर्नाला को आज शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही इसकी खासियत क्या क्या है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 77 मीटर है और साथ ही इसके वजन की अगर हम बात करें तो 1490 टन से ज्यादा इसका वजन बताया जा रहा है। इंजन की अगर हम बात करें तो डीजल इंजन है और वाटर जेट का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अर्नाला में एडवांस सेंसर लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं दुश्मन के लिए काल साबित होंगे। तो एडवांस सेंसर लगे हुए हैं और साथ ही आईएनएस अर्नाला में स्वदेशी सामग्री का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की एक झलक इसके जरिए देखने को मिलती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वदेशी सामग्री में 80% से ज़्यादा हिस्से भारत में ही बनाए गए हैं इस आईएनएस अर्नाला के, और अर्नाला में एडवांस सेंसर भी लगाए गए हैं। साथ ही खोज और बचाव के नज़रिए से अगर हम देखें तो समुद्र में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के लिए, सीधा उनका रुख करते हैं। अब विशाल, आईएनएस अर्नाला किस तरीके से दुश्मन के लिए काल साबित होता हुआ नजर आएगा और साथ ही भारतीय नौसेना को आगे और कितनी मजबूती इस जहाज के जरिए मिलती हुई नजर आएगी? देखिए कृतिका, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अर्नाला नाम क्यों दिया गया। ये जल दुर्ग है जो मराठा साम्राज्य का एक बहुत मजबूत स्तंभ था, जो कोस्ट लाइन को पूरा ये सिक्योर करता था और 17वीं शताब्दी पे इसको पुर्तगालियों ने बनाया था, लेकिन बाद में मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया और उसी के नाम पर ये जलपोत है हमारा। 16 ऐसे जलपोत इंडक्ट होने जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है और जो हमारी 11,000 से ज्यादा जो लंबी कोस्ट लाइन है 11,900 किलोमीटर्स की, उसको ये पूरा मॉनिटर करेगा। ये शैलो वाटर में यानी कि उथले पानी में भी ये सर्वेलेंस कर सकता है और ये हमारे अभय क्लास के जो जहाज है उनको रिप्लेस करेगा। 80% इसके अंदर जो भी साजो सामान लगा हुआ है वो पूरी तरह से इंडिजिनाइज्ड है और ये एक मजबूत कदम है हमारी आत्मनिर्भर होती नौसेना के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये अंडर वाटर मैन्यूवरिंग और अंडर वाटर सर्वेलेंस के लिए बहुत मुफीद है और इसके साथ साथ इस पे सोनार सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि उथले पानी में दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करेगा, उसको पकड़ेगा और हो सके तो उस पर मुकदमा भी चलाएगा कि आप हमारे इलाके में कैसे आ गए। तो 11,000 से भी ज्यादा किलोमीटर का ये जो हमारा कोस्ट लाइन है, इसको हमारे ऐसे 16 पोत जो है एंटी सबमरीन वो इसको सिक्योर करेंगे और सेफगार्ड करेंगे। कृतिका, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की झलक तो इसके जरिए हम देख ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसे और भी जहाज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। देखिए ऐसे 16 जहाजों को शामिल किया जाना है जिसके अंदर आज शुरुआत हो चुकी है। पहला जहाज आपने देखा अर्नाला, आज 11 बजे इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। 15 और बाकी हैं।
और ये सभी हमारे कोस्ट लाइन पे सर्वेलेंस करेंगे और खास तौर से जो शैलो वाटर है उसके अंदर सबमरीन्स को पकड़ेंगे। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस पे इस्तेमाल की गई है उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे जैसे भारत सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, हम बाहरी जो हमारे डिमांड है उसके लिए हम विदेशों पे निर्भर होना उतने ही कम होते चले जा रहे जी। हैं। आपको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड करनी पड़ती है, इसमें पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं और हमें हमेशा विदेशों का मुंह ताकना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद से चीजें बदल गई हैं, तस्वीर बदल गई है। हम सेल्फ रिलायंट होते चले जा रहे हैं, हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए हैं बिल्कुल। और ये उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने